दोस्तों, आप कोहिनूर हीरे के बारे में तो जानते ही होंगे, जो इस वक्त इंग्लैंड के टावर ऑफ लंदन में रखा हुआ है। और हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है तब से हमारी सरकार कोहिनूर हीरे को वापस लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमारे देश के साथ साथ पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान की सरकार भी उस हीरे पर अपना अधिकार बता रही है। अब इन तीनों देशों का अधिकार उस हीरे पर कैसे आया, ये हमें कोहिनूर के पूरे इतिहास से पता चलेगा। लेकिन कोहिनूर डायमंड का इतिहास जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि इस हीरे की कीमत चाहे जितनी भी हो, यह हीरा आज तक बिका नहीं है। जब से यह हीरा मिला है, किसी ना किसी ने इसको चुरा लिया है, और जो भी राजा इस हीरे को चुराता था वो बर्बाद हो जाता था। इसी वजह से इस हीरे को शापित हीरा भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कोहिनूर हीरे के अब तक के पूरे सफर के बारे में। माना जाता है कि सन 1100 में आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खुदाई में काम करते वक्त वहां के मजदूरों को एक बेहद चमकीला और बेहद सुंदर हीरा मिला। इस हीरे की चमक बाकी अन्य हीरे से कहीं ज्यादा थी। उस वक्त इस हीरे का आकार एक छोटी गेंद जितना बड़ा था। किसी को भी पता नहीं था कि यह चमकीला हीरा आगे चलकर एक इतिहास और अभिशाप बनने वाला है। कोहिनूर हीरे का इतिहास हमको मिलता है बाबर द्वारा लिखित बाबरनामे में, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये हीरा मालवा के राजाओं की संपत्ति में शामिल था, जहां से ये हीरा काकतीय वंश के पास पहुंचा। यह हीरा काकतीय राज में कैसे आया इसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन ये बात इतिहास में मौजूद है कि इस हीरे के पहुंचने के सिर्फ 17 साल में ही काकतीय राजवंश पूरी तरह से नष्ट हो गया। काकतीय वंश के बाद ये हीरा तुगलक वंश के पास पहुंचा। सन 1323 में तुगलक शाह प्रथम ने काकतीय वंश को एक युद्ध में हराकर इस हीरे पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद ये हीरा मुगल वंश के पास पहुंचा। इस हीरे ने बाबर के बेटे हुमायूं का पूरा जीवन तहस नहस कर दिया और उसकी सत्ता बर्बाद कर दी। लेकिन अभी भी इस हीरे की लालच समाप्त नहीं हुई थी। इस हीरे को शाहजहां ने अपने मयूर सिंहासन में जड़वा दिया। इसके बाद शाहजहां को उसके बेटे ने ही कैद कर लिया। इस तरह कोहिनूर का तांडव शुरू हो चुका था। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने कोहिनूर हीरे की लालच में अपने ही पिता की हत्या कर दी, जिसके बाद वो खुद मुगल सम्राट बन गया। लेकिन उसको नहीं पता था कि उसकी और तबाही आगे बढ़ रही है। सन 1739 में फारसी लुटेरा नादिर शाह भारत आया और उसने मुगल सल्तनत पर आक्रमण कर दिया। इस तरह नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया और अपने साथ वो मयूर सिंहासन के साथ वो हीरा भी ले गया, जिसका नाम उसने कोहिनूर रखा था। इस तरह नादिर शाह कोहिनूर को अपने साथ फारस ले गया। कोहिनूर पाने के 8 साल बाद ही सन 1847 में नादिर शाह के अपने लोगों ने ही नादिर शाह की बेरहमी से हत्या कर दी। नादिर शाह की हत्या के बाद इसके वंशज कोहिनूर हीरा लेकर अफगानिस्तान भाग गए। इस तरह ये हीरा अफगानिस्तानी राजा अहमद शाह दुर्रानी के पास पहुंचा। लेकिन इस हीरे को पाने के बाद अहमद शाह दुर्रानी की भी मौत हो गई और उसके बेटे शाह शुजा दुर्रानी ने कोहिनूर पर अपना कब्जा जमा दिया। लेकिन इसके बाद शाह शुजा दुर्रानी कश्मीर में कैद हो गए और महाराजा रणजीत सिंह ने उसको आज़ाद करवाया, जिसकी बदौलत वो हीरा उसने महाराजा रणजीत सिंह को दे दिया। इस तरह ये हीरा लाहौर के राजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा। उस समय लाहौर हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इस तरह घूमते घूमते कोहिनूर हीरा वापस से हिंदुस्तान में आ पहुंचा। कोहिनूर हीरे को हड़पने के चक्कर में अंग्रेजों ने लाहौर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में भारत बहुत ही आसानी से जीत सकता था, लेकिन अंग्रेजों और सिखों के बीच चल रहे इस युद्ध के दौरान सेनापति का मोर्चा संभालने वाले सेनापति लाल सिंह ने विश्वासघात किया और मोर्चा छोड़कर लाहौर से भाग गया, जिसकी बदौलत सिख सेना को ब्रिटिश सेना से हार का स्वाद चखना पड़ा। सन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह के पास पहुंचा। लेकिन रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करने का कार्य शुरू कर दिया। सन 1849 में ब्रिटिशों ने दिलीप सिंह को हरा दिया और संधि करने के लिए उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के साथ समझौता किया, जिसके मुताबिक कोहिनूर अब से भारत की नहीं बल्कि अंग्रेजों की संपत्ति होगी।
इस तरह सन 1849 में ये हीरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंचा और सन 1850 में कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। महारानी विक्टोरिया ने सन 1852 में कोहिनूर हीरे को 105 कैरेट का बनवाकर अपने मुगट का हिस्सा बना लिया। भले ही ब्रिटिश लोग कोहिनूर हीरे को अपने पास ले गए, लेकिन कोहिनूर हीरा पाने से पहले ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश था और शायद ही ऐसा कोई देश होगा जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना होगा। यहाँ तक कि अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम बन चुका है। जब से कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के पास पहुंचा, इसके बाद ब्रिटेन की हालत भी खराब होती गई। ब्रिटेन के राज परिवार के लोग अकाल मृत्यु, कत्ल या बदनामी के चलते मरने लगे और धीरे धीरे जो ब्रिटेन विश्व का सबसे शक्तिशाली देश था, आज वो कई देशों से पीछे चला गया है। आज भी कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी के सिर का ताज बना हुआ है। आज़ादी के 5 साल बाद यानी कि सन 1953 में भारत ने भी ब्रिटिश से कोहिनूर हीरे की वापसी की मांग की थी, जिसको ब्रिटिश ने अस्वीकार कर दिया। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि ये हीरा लाहौर से चोरी किया गया था, इसीलिए कोहिनूर हीरे पर भारत का हक नहीं बल्कि पाकिस्तान का हक है। और ऐसे ही ईरान और अफगानिस्तान भी इस पर अपना हक बताते हैं। खैर जो भी हो, पर फिलहाल यह बात तो बिल्कुल सच है कि आज कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के पास है और वो किसी भी हालत में भारत, पाकिस्तान या किसी भी देश को ये हीरा वापस देने के लिए राजी नहीं है। ब्रिटेन कानूनी रूप से कोहिनूर को अपनी संपत्ति बता रहा है। तो दोस्तों, कोहिनूर का ये सफ़र आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसी अनोखे रोचक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।